नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंडों, मेरी बहनों, जितने मेरे भाई हैं सब मेरा सपोर्ट करो। और मेरे मेरे फॉलोअर्स बहुत कम हैं और उसमें यूट्यूब में भी बहुत कम सब्सक्राइबर हैं मेरे। और आप लोग लाइक भी बहुत कम कर रहे हो, तो आप लोग मेरा साथ दीजिए। मैं आप लोगों से साथ मांग रही हूँ। मेरी सहेलियाँ जितनी मेरी वायरल बहनें हैं मेरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं आ नहीं पा रही हूँ आपके पास। मेरे पास पैसे नहीं है। दूसरी बात, मुझे कोई लाइक के आने वाला नहीं, मैं अकेली हूँ। ये बच्चे मेरे हैं, ये छोटे छोटे हैं, ये तो इनको कैसे लाएंगे? जब बड़े होंगे तब लाएंगे। ये देखो मेरा बउआ कैसे छुपा है, क्योंकि वो वीडियो में आता नहीं है तो इसलिए वो छुप के बैठा है। और ये मेरी लड़की है ये, तो इसलिए अब एडमिशन का टाइम चल रहा है ये महीना, तो मैं बहुत परेशान रहती हूँ। तो वीडियो कम बना रही हूँ। वीडियो तो चलो बना देते हैं 2-4, लेकिन ये ब्लॉग नहीं बना पा रहे हैं। अब इतना टाइम, संडे है आज, 14 अप्रैल है, तो आज जल्दी जल्दी हमने काम किया। सुबह मुझे रात में बुखार, 2-4-8 दिन से रोज़ बुखार आ रहा, लेकिन मैं बच्चों के एडमिशन की वजह से मैं अपनी दवा नहीं करा रही हूँ। सोच रहे हैं कि प्राइवेट पढ़ते हैं, 10-15 हज़ार की कापी और किताबें सारा कुछ हमने पर्चा बनवाया था, तो सोच रहे हैं इनको किताबें ले दे, तब इसके बाद में मैं अपनी दवा कराऊंगी। तो मैं बुखार था सुबह से, कभी 10 बजे खाना करीब बनाया है। दवा ऐसे दुकान से मंगा के मेरी ज़िंदगी बहुत दुख से कट रही है। मैं किसको दिखाऊं? और एक लेडीज का दुख लेडीज ही समझ सकती है। तो इसलिए ये जो मेरा लड़का है वो थोड़ा सा बुद्धि बहुत परेशान करता है, कुल मिला के बात नहीं मानता है। तो हम सोच रहे हैं कि मेरा धर्म कर्तव्य वो करेंगे, और तो इनकी नसीब, इनका ज़िंदगी है क्या नहीं है, वो अपना कर्म के फल पाएंगे। ठीक है, माँ बाप जन्मदाता होते हैं, कर्मदाता नहीं होते किसी की भी। मैं इनकी किस्मत नहीं लेके आई हूँ, बस हमने इनको जन्म दिया, तो मेरा धर्म कर्तव्य जो माँ बाप का वही करेंगे। अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं। आप पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि हम अगर दिन में काम नहीं करेंगे तुम लोग फीस कहाँ से भरेंगे, खर्चा घर का कहाँ से चलाएंगे। और मेरे ससुराल वाले तो बहुत ज़्यादा नालायक निकले, मेरी ज़िंदगी कूड़े में कुआं में डाल दी कुल मिला के। अब वो कितने भी अच्छे बन जाए, लेकिन मैं गरीब फैमिली से थी, हमने बहुत बार बताया। मेरी इज्जत नहीं की गई। मेरे ससुराल वालों ने मुझे कुछ भी 1% नहीं समझा कि मेरी घर की ये कौन है, क्या है, मेरे घर की इज्जत है, मेरे घर की बहू है, कुछ भी नहीं समझा। मान लो मेरे ससुर थे नहीं, मेरी सास थी और मेरा परिवार था, मेरे जेठ थे। तो ससुर की जगह पे जेठ थे, लेकिन जेठ ने मेरे साथ गलत किया, बहुत गलत किया। कि मान लो कि मुझे कुछ भी नहीं दिया, एक तरफ से एक घर से निकाल दिया, मुझे इतना हताश कर दिया कि ऐसा लग रहा था कि आज मर जाए, फांसी लगा काल मर जाए, ऐसा लग रहा था। लेकिन बहू मेरा छोटा था, 8-9 महीने का। तो मुझे यहाँ दूसरे के रूम पे रहे, 1-1 रुपया नहीं देते थे। और मेरी खेती वेती थी थोड़ा बहुत, वही मालिक थे सब। जब बेचने का नंबर आता था तो रख लेते थे अपने बैंक में, इनको उल्लू बना देते थे। ये छोटे थे, कुछ बोलते नहीं थे। जैसे पहले के ज़माने में भाई भाइयों को जवाब नहीं देते थे, समझते थे मेरा बड़ा भाई है तो हम बाप के सामान इज्जत करते थे। लेकिन उन्होंने लड़का के सामान इज्जत इनकी नहीं की, कभी नहीं इज्जत दी। जब मेरी शादी हो गई तो मुझे तो हम थोड़ा सा बोल देते थे, तो हमसे बहुत ज़्यादा खिंचाव तनाव था, बहुत लड़ाई होती थी। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा संतोष किया, लेकिन हम कहाँ तक करेंगे। तो इसलिए सहेली मैं वहाँ से निकल के मैं अपने मायके में 1-2 साल रहे। इसके बाद हमने सब लोग कहते थे तलाक करा लो, ये करा लो, वो करा लो। वहाँ जाते थे तो ये मारते कूटते थे, वो लोग भी मारने कूटने के लिए आवश्यकता, बहुत ज़्यादा लड़ाई दंगा करते थे। मार डालेंगे, काट डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्या लेके आए हो अपने बाप के यहाँ से, ये है वो है। तुमने कहा कुछ नहीं लेके आए, तुम्हें अंधे थे क्या, तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि जब मेरे बाप के अगर कुछ होता तो हमें ऐसा थोड़ी ना तुम्हारे भाई के कर देते। ठीक है, लेकिन हम नहीं कह सकते, क्योंकि मेरा आदमी है। मैं अब मेरे जीवन में जो था वो मिल गया, लेकिन तुम कहोगे तो क्या हम छोड़ देंगे? हम भी कभी ना कभी कहेंगे। जब एक बार कहोगे, 2 बार, 10 बार, 100 बार वही शब्द आएगा, क्या लेके आई हो, क्या लेके आई हो, गरीब घर की हो। हम नहीं बोलेंगे? मेरे पिताजी अगर पैसा होता तो ऐसा लड़का क्यों करते कर्जदार? अच्छा ना करते, दहेज देते तो अच्छा करते, जैसे हम थे वैसा करते। तो किसी को घर मिला, किसी को घर मिला, जब हम नहीं कहते थे, लेकिन हमें जब वो बहुत ज़्यादा पीड़ित करते थे, कई कई के ताना मार मार के हमें हताश कर देता, हम कह देते थे कभी कदार, तो वो चीज़ हमारे आदमी बुरी लगती थी। लेकिन वो समझने की बात है, मैं कज पे नहीं जा रही हूँ, लेकिन उनकी बात के बात पर कहा था हमने ये शब्द। ठीक है, तो मुझे तो बहुत मान लो यहाँ कानपुर में रहते हैं, लेकिन मेरा जीवन ऐसा है कि हम अगर 2 दिन ड्यूटी नहीं जाए तो मेरी ज़िंदगी खतरे में हो जाती है। ये बच्चे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, खर्चा पानी बंद हो जाता है।
और मेरे गांव के जो लोग हैं बहुत बदनामी करते हैं, ये करती है, वो वहाँ जाती है, वो ऐसी जगह जाती है, वैसी जगह जाती है। बहुत मेरे गांव में मेरे बहुत दुश्मन हैं, क्योंकि पहले हम 10-12 साल किराए पे रहे, हमने थोड़ा सा प्लाट लेके थोड़ा बन गया है घर और, तो इससे उनको देखा नहीं जाता है। तो बस यही, और मेरी कोई दुश्मनी, मैं बाहर रहती हूँ, ना किसी से बोलना है, ना किसी से बताना, ना किसी का अच्छा, ना किसी का बुरा। लेकिन पता नहीं लोग क्यों मेरे सुख से या क्यों, मतलब हम ड्यूटी जाते हैं, क्या करेंगे, मेरे घर में नहीं है, मेरे बच्चे क्या भूखे मरेंगे, उनको हम नहीं सेवा पालन करेंगे क्या? ये बताओ, क्या उनको इससे घुमाएं? पढ़ते लिखते हैं भाई, हमको मेहनत पड़ती है, लेकिन उनकी हम शिक्षा पूरी कर रहे हैं, उनकी आवश्यकता जो भी है माँ बाप का धर्म है वो हम कर रहे हैं। तो इसलिए मुझसे लोग बहुत जलते हैं। हम किसी से भी, हम किसी के लिए कभी बदुआ मांगते नहीं हैं। भगवान सब दुनिया पहले, दुनिया के लिए सुखी भाई, उसके बाद में हमें, लेकिन फिर भी लोग हमें पता नहीं क्यों जलते हैं। नाम नहीं लेंगे किसी का, लेकिन बहुत लोग मेरे यहाँ चलते हैं हमसे, और बहुत प्रकार से कोशिश भी करते हैं लड़ने की, लेकिन हम चुप हो जाते हैं, हम नहीं किसी से बोलते हैं। तो हमें, क्योंकि इनका पालन पोषण करना, मेरी भी घर की परिस्थिति थोड़ा सा गलत है, तो इसलिए मैं ड्यूटी करूँ कि यहाँ लड़ाई भिड़ाई ये सब हम इस काम से सुनते हैं, उससे निकाल देते हैं। हमने कहा समय का इंतजार करो, भगवान जो कुछ तुम्हें देंगे देंगे। और बहनों, मैं जा रही हूँ काम करने, नमस्कार। जितनी मेरी फ्रेंड है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट कीजिए। यूट्यूब चैनल बनाते हैं, इसमें भी बना ब्लॉग डालते हैं, मौज में बनाते हैं और मौज लाइट में। आप लोग जब भी देखिए ये तीनों चैनल मुझे बहुत लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्यों मैं आ नहीं पा रही हूँ, बस इतना मेरे पास समस्या, मेरे साथ कोई आने वाला नहीं है, बहुत दूर दूर का मामला है, तो इसलिए नमस्कार।